बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ी फटकार लगाई है और ये फटकार लगाई है वीआईपी लोगों के दर्शन को लेकर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देवता का शोषण किया जाता है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने जो बयान दिया है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय और मंदिर की परंपराओं को लेकर कोर्ट द्वारा गठित समिति के फैसलों पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने किया है और इस बेंच ने प्राथमिक तौर पर माना है कि वर्तमान व्यवस्था देवता का शोषण करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में प्रभावी लोगों को विशेष पूजा की अनुमति देने पर भी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इससे भगवान के विश्राम में खलल पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे देवता को आराम कहाँ करने देते हैं, उस समय प्रभावी लोगों को विशेष पूजा कराई जाती है। मंदिर को दोपहर 12 बजे बंद करने के बाद भी देवता को 1 मिनट का भी विश्राम नहीं मिलता। इसी समय देवता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। जो अमीर लोग सबसे ज्यादा पैसे दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दे दी जाती है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से दर्शन के समय में बदलाव पर आपत्ति उठाते हुए बहस की जा रही थी। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति की याचिका पर कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जो लोग ज्यादा पैसे दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। पीठ का संकेत सीधे तौर पर क्लियर था। क्या आस्था का पैमाना दान की राशि से तय होना चाहिए और क्या मंदिर की परंपराएं इसी तरह बदली जा सकती है कि उससे देवता और सामान्य श्रद्धालु दोनों के अधिकार प्रभावित हों। वहीं मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है जो परंपराओं को भी प्रभावित करता है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बांके बिहारी मंदिर की पूजा पद्धति और संचालन 1939 की प्रबंधन योजना के तहत दशकों से चलता आ रहा है, जिसमें दर्शन का समय, पूजा की विधि, सेवायतों की भूमिका, मंदिर की वित्तीय व्यवस्था सब कुछ क्लियर रूप से तय है। वही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दर्शन के समय में बदलाव को लेकर आपत्ति जताया और कहा कि दर्शन पूजा का समय लंबी परंपरा का हिस्सा है। यह संवेदनशील मुद्दा है। मंदिर के समय में बदलाव मंदिर के रीति रिवाजों में बदलाव के समान है, जैसे सुबह कब देवता जागेंगे और कब रात में सोएंगे। जब दीवान ये दलीलें दे रहे थे तो उसी वक्त चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 12 बजे दोपहर में मंदिर बंद होने के बाद तो वो क्या करते हैं, देवता को कहाँ आराम करने देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। जो लोग प्रभावी है, ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। इस पर अधिवक्ता ने इनकार कर दिया और बोला कि ये ठीक नहीं है। कोर्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा न हो। यह भगवान के विश्राम का बहुत महत्वपूर्ण समय है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, समय का पालन होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह वो समय होता है जब वे इन सब प्रथाओं में लिप्त होते हैं। जो लोग पैसे दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। आखिर बांके बिहारी मंदिर को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 के जरिए राज्य सरकार मंदिर की व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण वाले ट्रस्ट के अधीन लाना चाहती है। इसी को लेकर लगातार बहस शुरू हो गई है कि क्या सरकार को धार्मिक संस्थाओं में इतनी दखलंदाजी का अधिकार है? क्या इससे सदियों पुरानी परंपराएं कमजोर नहीं होंगी? ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर खुद सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और तब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया गया था।